Hi guys, my name is Niharika. Welcome to the channel. In today's video, we'll be talking about PhD program of IIM Ahmedabad. IIM Ahmedabad ने recently इसका admission notification issue किया है और पूरा PDF इसके बारे में इसने issue किया है और इस पूरे PDF को हम discuss करेंगे. अगर आप एकदम नए हैं उस फील्ड में PhD की फील्ड में और आपको एडमिशन्स लेना है देन ट्रस्ट मी आप IIM अहमदाबाद को कंसिडर कर सकते हैं. इसका MBA काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है. IIM अहमदाबाद इन इटसेल्फ इज़ वेरी पॉपुलर एंड इज वेरी क्रेडिबल. बट यहाँ से PhD भी आप कर सकते हैं. ट्रस्ट मी इट्स ऑल वर्थ इट. सो पूरा हम इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे ताकि जिनको नहीं पता है कि IIM अहमदाबाद के एडमिशन नोटिफिकेशंस आउट है या एडमिशंस हो रहे हैं फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहली लाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि IIM अहमदाबाद जो है वो उन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिट करता है जिनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड है. नो ऑफेंस, but yes, strong academic background is really needed. That means you should be from a very good university. आपके grades बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. आपको अगर academia में एक career बनाना है, कुछ भी इससे रिलेटेड करना है, देन येस स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है. तो IIM अहमदाबाद में कुछ भी ऐसे वैसे नहीं एडमिशन हो जाता है. एज आई सेड, नो ऑफेंस, बट येस यू नीड अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड एंड येस आपका रिसर्च में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट हो, बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड हो, एक इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा एक ड्राइविंग फोर्स की तरह एक्ट करती है ताकि आप जो एक ओरिजिनल रिसर्च है वो आप परस्यू कर पाओ. और ये भी बताते हैं कि जो प्रोग्राम है ये स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है टू हैव अ करियर इन एकेडमिया और रिसर्च पोजीशन इन इंडस्ट्री. सो यू कैन वर्क इन एकेडमिक्स और यू ऑल्सो कैन परस्यू अ करियर इन इंडस्ट्रीज ऑन रिसर्च पोजीशंस. तो अब ध्यान देते हैं कि कौन कौन से आप फील्ड्स में या कौन कौन से स्पेशलाइजेशन में आप कर सकते हो. द फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, देन वी हैव फिनेंस, देन वी हैव finance and accounting, then we have management, and then we have human resource management, then we have information system, then we have innovation management in education, marketing, uh, organizational behavior, production and quantitative methods, public system and strategy. तो ये कुछ ऐसे सारे एरियाज है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो. तो कॉमर्स से हो तो आप HRM में भी कर सकते हो, फाइनेंस अकाउंटिंग में भी कर सकते हो, MBA वाले हो स्ट्रैटेजी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं. इकोनॉमिक्स है, अगर आपने MA किया इकोनॉमिक्स में तो बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज यहाँ का MBA है. तो इकोनॉमिक्स से हो, कॉमर्स से हो या फिर MBA आपने किया हो, आप यहाँ से कर सकते हो. बट जैसे कि मैंने बताया कि हाईली एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड और एक क्यूरियोसिटी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो सबसे पहला जो आपका जो पहले के 4 साल है, मतलब ये जो PhD प्रोग्राम होता है अ लिटिल ओवर 4 साल, मतलब 4 ईयर से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, जहाँ पे जो 2 ईयर्स है वो आपका रिगरस कोर्स वर्क होता है. 2 साल आपका सिर्फ और सिर्फ कोर्स वर्क होगा. यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर परसुइंग योर रिसर्च. कोर्स वर्क यहाँ पे 2 साल का होता है. And from the first term onwards, students take advanced PhD level courses जिनका हाई लेवल स्पेशलाइजेशन, जैसे आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर चूज किया है तो आप उसमें आपको प्रिपेयर किया जाएगा. जो भी आपने आपका एक जो कोर एरिया होगा उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा. अलॉन्ग विद सम रिकमेंडेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम कोर्सेज. पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपको कराया जाएगा जो एक जनरल मैनेजमेंट ओवरव्यू आपको प्रोवाइड करता है. कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको एक एरिया कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा ताकि पता चल पाए कि आपने एक लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी अटेन की है या नहीं की है. उसके साथ सब्सिक्वेंटली स्टूडेंट्स जो है वो अपने PhD डिसर्टेशन के साथ के ऊपर भी वर्क करते हैं. ऑब्वियसली 2 साल आप कोर्स वर्क करेंगे तो उसके साथ आप सब्सिक्वेंटली PhD डिसर्टेशन पे भी वर्क करेंगे. दैट इज हाउ इट गोज. सो ये जो सारे डिसर्टेशंस होते हैं आप थीसिस बोल सकते हो. दे आर एक्सपेक्टेड टू मेक ओरिजिनल कंट्रीब्यूशंस टू द एरिया ऑफ मैनेजमेंट और टू वन ऑफ द मैनेजमेंट सोर्स डिसिप्लिन. तो टेक्निकली ये सारे आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ही हैं, है ना. सॉरी, आपके एरिया ऑफ मैनेजमेंट के भी हैं, बट हाँ उससे कुछ रिलेटेड हो तो भी आप यहाँ से कर सकते हो. नाउ स्टूडेंट्स एडमिटेड टू द प्रोग्राम रिसीव एक कॉम्प्रिहेंसिव फेलोशिप उनको मिलती है. ध्यान दीजिए कि जो भी आप IIM से कभी भी करते हैं आपको MA एडमिशन मिलता है, JRF आपका क्वालिफाई होना जरूरी है. बिना JRF के यू कैन नॉट एंटर. और वो अपनी खुद की फेलोशिप IIMs देते हैं जो कवर करता है जितने भी आपका कॉस्ट इनकर होता है आपका PhD के दौरान. और एक मॉडेस्ट आपको लिविंग अलाउंस भी मिलता है अलग से अलॉन्ग विद योर फेलोशिप, है ना. बहुत ज़्यादा आपको IIM इज IIM, वहाँ पे आपको कंप्यूटिंग, लाइब्रेरी, फैकल्टी रिसोर्सेज सारा कुछ मिलता है. तो यहाँ पे एक एक चीज़ मैं आपको नहीं बता रही हूँ, बट या यू कैन रीड इट. लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगी.
तो ये सारा उसने इशू किया है इस पीडीएफ में, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन। नाउ वी टॉक अबाउट द द कैंडिडेट मस्ट होल्ड सब्जेक्ट टू कंडीशन लेट डाउन। यहाँ पे क्या क्या कंडीशन है, तो आपका मास्टर्स होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 साल का होना चाहिए, या कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यू कैन बी आइदर सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और आईसीडब्ल्यूए से आपका एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो सकता है, बट उसमें बीकॉम की डिग्री मैंडेटरी। दैट मीन्स अगर आप एक सीए सीएस है, आईएम में एडमिशन लेने के लिए यू ऑल्सो नीड अ बीकॉम की डिग्री, या फिर आपका मास्टर्स हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, ठीक है। मिनिमम ड्यूरेशन इसका 3 साल भी हो सकता है। और बीटेक आपका होना चाहिए, अगर आपका मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन ले रहे हैं, बीटेक भी है आपका 6.5 सीजीपी या उसके इक्विवेलेंट, है ना, तो आपका 4 साल एक मिनिमम ड्यूरेशन लगता है। अगर आपने मास्टर्स या आप ये बीकॉम करके आए हो, तो जो मिनिमम ड्यूरेशन है पीएचडी का वो आपका 3 साल है। 3 साल के पहले आप अपनी पीएचडी कंप्लीट नहीं कर सकते। बीटेक है, अगर आपने बीटेक किया तो आपका मिनिमम ड्यूरेशन 4 साल है, 4 साल से पहले आप अपनी पीएचडी थीसिस नहीं सबमिट कर सकते, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। नाउ वी कम टू द कंडीशन। द मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, बैचलर्स डिग्री या इक्विवेलेंट जो क्वालिफिकेशन होती है वो आपका यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए जो एकदम रिकॉग्नाइज्ड है यूजीसी के द्वारा। ये सब कुछ आप पढ़ सकते हो। और कैंडिडेट्स जो अपने फाइनल ईयर के भी हैं, मास्टर्स या बैचलर्स प्रोग्राम मींस बीटेक में हो, तो उन वो भी एलिजिबल हो सकते हैं। बट अगर वो एलिजिबल है, उनको सेलेक्ट किया जा रहा है, विल बी अलाउड टू ज्वाइन द प्रोग्राम प्रोविजनली, अगर वो अपना सबमिट कर सके सर्टिफिकेट जो होता है उनका कंप्लीशन का, मई 31 2022 तक, ठीक है। तो ये सब जगह ही होता है, नॉर्मल प्रोसीजर है, ये सब कुछ आप पढ़ सकते हो, है ना। बट मेरा मतलब था कि एक एक चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना जो इम्पोर्टेंट है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पढ़ सकते हो, बेसिकली अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप कर सकते हो, बट जब तक एडमिशन की डेट आनी चाहिए तब तक आपके पास आपके हाथ में प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री होनी ही होनी चाहिए, है ना। अगर आपके पास नहीं है तो आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, जो प्रोविजनल एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा ना। मेन पॉइंट पे आते सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस कुछ ऐसा है कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग टू द पीएचडी प्रोग्राम उनको आर रिक्वायर्ड टू टेक अ कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो कैट एग्जाम होता है आपको वो देना पड़ता है, ठीक है। स्टैंडर्ड टेस्ट इन ल्यू ऑफ कैट, वो कैट के बदले जो एग्जाम होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वो आपको देना है। और एनआरआईज और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जी मैट होता है, वो हम सभी को पता है। नॉट डिफरेंट एरियाज, हर एक डिफरेंट एरिया के अलग अलग स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं जो पीएचडी में अप्लाई होते हैं। अगर आपको कैट का एग्जाम नहीं लेना है ना, तो या तो आप कैट का एग्जाम दो, या कैट के बराबर जो उसके एक स्टैंडर्ड टेस्ट है, कैट की जगह पे जो टेस्ट है, अलग अलग स्पेशलाइजेशन में अलग अलग टेस्ट अप्लाई होते हैं, तो वो आपको टेस्ट या तो वो क्वालिफाई करना पड़ेगा या तो कैट क्वालिफाई करना पड़ेगा। इट्स वेरी क्लियर, है ना। स्टैंडर्ड टेस्ट और क्या हो सकते हैं इन ल्यू ऑफ कैट, मतलब कैट की जगह पे आप कौन सा ऐसा एग्जाम क्वालिफाई करें जो आप आईएम में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले है, अगर आपने एग्रीकल्चर में ले रहे हो तो जीआरई, जीमैट, यूजीसी, जेआरएफ आपका क्वालिफाई होना चाहिए। माइंड यू, यूजीसी नेट नहीं है, कोई भी आईएम एडमिशन लेने के लिए आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना पड़ेगा और आइदर कैट एग्जाम। ना इकोनॉमिक्स, जेआरएफ इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, डेवलपमेंट स्टडीज या डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स या मैनेजमेंट पे, कॉमर्स यहाँ पे अलाउड नहीं है। या फिर आईसीआर एसआरएफ का आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में अगर आपको करना है तो जीआरई, जीमैट, गेट, यूजीसी, जेआरएफ रेलेवेंट डिसिप्लिन में आपको मतलब इकोनॉमिक्स से ही मोस्ट प्रेफरेबली क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर आपका कैट का एग्जाम नहीं है। ध्यान रखिए, अगर आपके ये जो एग्जाम इस टेबल में नहीं दिए हैं तो आपका कैट का होना चाहिए, कैट नहीं है तो ये सारे एग्जाम्स होने चाहिए पर्टिकुलर डिसिप्लिन में। फिनेंस एंड अकाउंटिंग, जीआरई, जीमैट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जीआरई, जीमैट या फिर गेट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआरई, जीमैट, गेट, इनोवेशन एंड मैनेजमेंट, जीआरई, जीमैट, गेट या यूजीसी, जेआरएफ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यूजीसी, जेआरएफ हर एक कैटेगरी में नहीं है, एक एग्रीकल्चर में था, दूसरा इकोनॉमिक्स में है, फिर और इनोवेशन मैनेजमेंट एजुकेशन में है। मार्केटिंग, जीआरई, जीमैट, यहाँ जेआरएफ नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जीआरई, जीमैट, यूजीसी, जेआरएफ। प्रोडक्शन एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, जीआरई, जीमैट, गेट, यूजीसी, नेट, जेआरएफ। मैथमेटिकल साइंसेज में देखिए जहाँ पे उनको स्पेसिफाई चाहिए उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि अगर इसमें करना है तो मैथ्स में होना चाहिए, बाकी रेलेवेंट डिसिप्लिन में हो जाएगा, मींस कॉमर्स शुड आल्सो वर्क। ना पब्लिक सिस्टम्स में जीआरई, जीमैट, यूजीसी, जेआरएफ रेलेवेंट डिसिप्लिन में। स्ट्रैटेजी में तो जीआरई, जीमैट ही चलेगा, यूजीसी, जेआरएफ नहीं चलेगा, या तो कैट क्वालिफाई करो या फिर जीआरई, जीमैट क्वालिफाई करो ना। ये जो टेस्ट होते हैं वैलिड फॉर 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ स्टैंडर्ड टेस्ट एंड शुड बी वैलिड ऑन द डेडलाइन ऑफ द एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म।
ना जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हो उससे 2 साल के अंदर तक आपके ये क्वालिफाई, मतलब जो जेआरएफ में 2-3 साल चलता है वो आप भूल जाइए यहाँ पे। पर जब आप आईएम का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हो उसकी जो डेडलाइन है, डेडलाइन से लेकर उससे पहले से 2 साल के अंदर आपको ये स्टैंडर्ड टेस्ट क्वालिफाई करना है, तभी ये वैलिड माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। जो कैट का स्कोर है 2019, 20 और 21 का कंसिडर्ड किया गया है वैलिड फॉर एप्लीकेशन टू द पीएचडी प्रोग्राम इन 2022। मींस अगर आपका कैट का स्कोर है 19, 20 और 21 का तो वो वैलिड है, अदरवाइज 2 साल से पहले का होना चाहिए। नाउ एक स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं रिक्वायर है अगर आप एक पीजीपी एलुमनाई हैं आईआईएम के, या पीजीपीएक्स या पीजीपी पीएमपी एलुमनाई है ऑफ एनी आईआईएम्स जहाँ पे ऐसे कोर्सेज ऑफर करते हैं। बट ये फुल टाइम होना चाहिए, पार्ट टाइम, इवनिंग, वीकेंड, डिस्टेंस लर्निंग आईआईएम में नहीं कंसिडर किया जाता है। तो कैंडिडेट्स को कैसे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा? आपने मतलब एक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, कैट क्वालिफाई किया या कुछ भी क्वालिफाई किया है, कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कि उनका परफॉर्मेंस कैट पे कैसा है, या जो एक उन्होंने स्टैंडर्ड टेस्ट लिया है इन लिeu ऑफ कैट, जैसे कि आपने जेआरएफ, जीआरई, जीमैट किया, उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है और आपका एक्सपीरियंस क्या है। यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा काउंट होता है, तो यस एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एंड यस योर एक्सपीरियंस विल ऑल्सो काउंट, और आपका परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे सीधे, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे या तो आपका कैट क्वालिफाई हो, इसमें कुछ भी इनका कुछ एंट्रेंस एग्जाम वैसा एज एन नहीं होता है पर से, बट यस आपका कोई भी जेआरएफ, कोई भी स्टैंडर्ड टेस्ट आपका होना चाहिए, और जो स्टैंडर्ड टेस्ट का जो भी आपका परफॉर्मेंस, एकेडमिक बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस, उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो 2022 दैट मीन्स अगले साल मार्च अप्रैल में होंगे। और ऑनलाइन या फेस टू फेस इंटरव्यू कर सकता है। हेल्थ एडवाइजरी क्या होगी उस टाइम, उसको कंटेक्स्ट में रख के हो सकता है, ऑनलाइन या फेस टू फेस दोनों हो सकता है गाइस। ना फेलोशिप और एक्सपेंसेस की बात कर सके, क्योंकि आईएम आपको जेआरएफ एक क्वालिफाई होना जरूरी है, बट आईएम की कॉम्प्रिहेंसिव फेलोशिप आपको आईएम की तरफ से मिलती है एंड दैट इज मोर गुड, क्योंकि आपको टाइमली मिल जाती है हर चीज, मतलब एकदम डायरेक्ट होल्ड रहता है, आप कैंपस में ही रहते हो, तो सारा कुछ वहीं से डिसबर्स होता है, तो दैट इज वेरी हैसल फ्री, है ना। तो जो सारा कुछ कवर करता है, आपका एकेडमिक एक्सपेंसेस, ट्यूशन, कंप्यूटर, लाइब्रेरी, मेडिकल इंश्योरेंस सब कुछ करता है। तो पहले के 2 साल के लिए आपको 37,700 मिलेंगे मंथली सब्सिस्टेंस अलाउंस, दैट मीन्स मंथली आपको 37,700 मिलेंगे। 2 साल आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको 40,700 मिलेंगे, 3,000 बढ़ जाएंगे। और आफ्टर सबमिटिंग द टीएसी अप्रूव्ड, जो कमिटी अप्रूव थीसिस प्रपोजल है वो आप सबमिट कर दोगे तो स्लैब 3 के अंदर आपको 45,200 पर मंथ मिलेंगे, इसका फेलोशिप का रेट है ना। और हर एक कंटिजेंसी अलाउंस दिया जाएगा 25,000 का पर ईयर, जेआरएफ में अराउंड है आई गेस 10,000 पर ईयर, जो एसआरएफ में की जाने के बाद बढ़ जाता है, बट इसमें 25,000 है हर साल आपको मिलेगा 5 साल तक। जो आपका एक्सपेंसेस, जो आपकी मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, कोई भी है, आपका फोटो कॉपिंग है, थोड़ा सा ट्रैवल है, कुछ भी है आपका, वो कंटिजेंसी में आपका कवर होता है। और स्टूडेंट्स अप टू 1,75,000 ये अपर लिमिट है, इससे कम भी हो जाए तो भी चलेगा, बट मैक्सिमम उनको 1,75,000 मिल सकता है अगर वो बाहर कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने, वर्कशॉप या समर स्कूल करने जाते हैं, विच इज सो गुड, उनको मिल सकता है, वो अवेल कर सकते हैं अपने 5 साल की पीएचडी के दौरान। बाकी आप इनके प्रोग्राम ब्रोशर में जाके देख सकते हो। और ये फुल टाइम रेसिडेंशियल प्रोग्राम है गाइज, अब अपने घर से रह के नहीं कर सकते हो, वहां जाके घर से क्या मतलब, आप अपने घर में रह के रोज यूनिवर्सिटी जाके नहीं कर सकते हो, फुल टाइम रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, आपको आईएम कैंपस के अंदर रहना पड़ेगा। अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है सारे स्टूडेंट्स को उनकी डॉर्मेट्रीज में, और एक फिक्स नंबर ऑफ हाउसेज भी है, जो मैरिड स्टूडेंट्स हैं बीट मेल और फीमेल, उनके लिए फिक्स नंबर ऑफ हाउसेज है कैंपस में अवेलेबल है। तो अगर आप शादीशुदा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको भी अकोमोडेशन दिया जाएगा। और हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म ऑनलाइन है, लिंक मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको फिलअप कर सकते हो फॉर्म ऑनलाइन करने को, है ना। और एप्लीकेशन फी करीब 500 रुपए लगेगी, जो आईएम अहमदाबाद के गेट पे के थ्रू दे सकते हैं आप। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की गाइज है वो जनवरी 17 2022 है, यू स्टिल हैव टाइम, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो 17 जनवरी से पहले आपके पास टाइम ही टाइम है। और ये लीडिंग न्यूज़पेपर्स में भी सितंबर में आ ही गया है ना। और लिंक फॉर ऑनलाइन एडमिशन है, एप्लीकेशन बहुत काफी पहले से शुरू हो गई, सितंबर 13 2021, तो आप समझ लो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मंथ्स इसके एप्लीकेशन विंडो ओपन होते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक महीने में आके खत्म हो गया, नहीं, सितंबर से इसके चल रहे हैं, लास्ट डेट जो है जनवरी 17 की है। तो जनवरी 17 2022 तक आप
इसमें फॉर्म्स फिलअप कर सकते हो। लास्ट डेट है जनवरी 17 2022। और कोई भी आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं PDF दे दूंगी नीचे, तो वह पढ़ लेना। बट क्योंकि मुझे लगा कि एक नोटिफिकेशन बहुत अच्छा IIM से आया तो आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। लेट मी नो अगर मुझे ऐसे और भी ज़्यादा नोटिफिकेशंस आपके साथ शेयर करने चाहिए या नहीं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कई बार चीज़ें मिस हो जाती हैं, हम उसको नहीं समझ पाते हैं, नहीं हम उसको ध्यान दे पाते और चीज़ें निकल जाती हैं हमारे हाथ से। तो ये आप भर सकते हो, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Also, in case you want to join online classes for UGC NET Paper 1, so also you can join the online classes. Wait a second. Yes. So you can join the online classes, guys, for NTA UGC NET Paper 1. We offer online classes for NTA UGC NET Paper 1, Commerce and Management. So these are run by me, and you can download the Cron app and enroll today for our online courses. अगर आपको GRF और NET qualify करना है, then also there are numerous features for our in our course. There are PDF notes, video lectures, there are live sessions, there's one-to-one interaction. That means we give personal guidance to each and every student. कोर्स लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है। दैट मीन्स आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको एक बार फीस दे देनी है, और इसका मतलब ये नहीं कि आपको बार बार फीस देनी है। एक बार आप फीस दें और जब तक आपका क्वालिफाई नहीं होता तब तक आप रह सकते हैं हमारे कोर्सेज में। जो भी हमने पढ़ा है वो आप मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। वी ऑल्सो प्रोवाइड कस्टमाइज स्टडी प्लान बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट। समवन इज अ मदर, समवन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, समवन इज अ स्टूडेंट, सो वी प्रोवाइड कस्टमाइज स्टडी प्लान। वी ऑल्सो प्रोवाइड सॉर्टेड प्रीवियस ईयर पेपर ताकि आपको हर एक यूनिट के बारे में पता चल जाए। कोर्स इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 7839575509, or all our courses have lifetime validity, so you can enroll today and crack your GRF in the first attempt with Cron. Link आपको description box में मिल जाएगा, तो download our app. And we are offering currently 50% off on online courses for NTA UGC NET, so grab your seat fast, and I'll see you in the next video, guys.